पहली गेंद हो चुकी है, माफ कीजिए थोड़ा लेट हो गया। और सम्मान पूर्वक लेग ड्राइव में ड्राइव कर दिया 1 रन से। नितेश होंगे बल्लेबाज। ये मैच वार्ड नंबर 4 और लेफ्ट हैंड के गंगा के बीच खेला जा रहा है। नितेश गेंदबाज नेम्स बता दें। गगहा और वार्ड नंबर 4 के बीच खेला जा रहा है दूसरा मुकाबला आज का, दूसरा लीग का दूसरा मुकाबला। नितेश ने खेला दूसरी गेंद फुल टॉस के रूप में 1 ही रन से स्लो ड्राइव किए नितेश के द्वारा। एक बार फिर आए हैं रियाज, लंबा रनअप गगहा के गेंदबाज के द्वारा। हल्की सी स्निक निकली और 1 रन चुरा लिए दोनों खिलाड़ी वार्ड नंबर 4 के। इसके बाद गंगा पिपरा और बटौली के बीच मैच खेला जाएगा। देखकर जब गेंद ओवर समाप्त हो तो आप निकल सकते हैं। मारना चाहते थे लेकिन असफल रहे और पैर से जाकर टकराई गेंद। 1 रन उतने में ही चुरा लिए वार्ड नंबर 4 के खिलाड़ी। धूप हो चुका है, फिर आए हैं स्ट्राइक पर रियाज। इससे लाइट भी कमाल के बल्लेबाज हैं नितेश, हर स्थिति में रन बनाना जानते हैं। अपनी टीम के लिए किस तरह खेलना है वो अच्छी तरह से रूबरू दोनों खिलाड़ी माहिर। आए हैं स्ट्राइक पर और नो बॉल निजाम महोदय के द्वारा नो बॉल का इशारा और इसी के साथ साथ फ्री। तो कितना फायदा उठा पाएंगे। नितेश आए हैं काफी अनुभवी और विश्वासी के माने जाने एक खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, हर स्थिति में रन बनाना वह जानते हैं और फ्री हिट का मौका चूकेंगे नहीं। लेकिन काफी निचले स्तर से गेंदबाज भी 10 के 1-2 दिन और देख एक गेंद शेष इस ओवर में और सामने रियाज बहुत ही शानदार बॉल रोकना चाहते थे लेकिन गेंद कीपर के हाथों से ओवर की समाप्ति। और मैं स्कोर आप लोगों को बताते चलूं 8 रन। धन्यवाद। तो शानदार मुकाबला यहाँ वार्ड नंबर 4 और गगहा के बीच में अच्छी गेंदबाजी गगहा के गेंदबाजों के द्वारा। उतनी शानदार बल्लेबाजी 2 युवा बल्लेबाज नितेश और रियाज के द्वारा। अब अगले गेंदबाज नाम जानना चाहेंगे सिंधरे जी। धर्मपाल वो अच्छे गेंदबाज हैं। धर्मपाल पिछले मैच में भी शानदार प्रदर्शन इस ग्राउंड पर किए थे। आज देखना होगा ये दोनों जो नौजवान बल्लेबाज हैं इनके सामना कितना किफायती गेंदबाजी करते हैं। दोनों बल्लेबाज काफी अनुभव और अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल के वार्ड नंबर 4 से। तो निश्चित तौर पर यह मुकाबला बहुत ही शानदार मुकाबला दोनों के बीच में देखा जाएगा जैसे जैसे ओवर बीतेंगे। इसी बीच स्ट्रेट ड्राइव मारने का प्रयास लेकिन शॉट में वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद गेंद को फील्ड किया। अच्छी फील्डिंग और अच्छी गेंदबाजी धर्मपाल के द्वारा। उतनी खूबसूरत बल्लेबाजी रियाज अहमद के द्वारा। कदकाठी में काफी लंबे धर्मपाल लंबा रनअप
और स्लो डिलीवरी गेंद, चतुराई भरी गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा। उन्हें पता था कि पूरी तरीके से मनसा बनाए हुए बल्लेबाज इस बार गेंद पर प्रहार करेंगे, लेकिन उतनी चतुराई भरी गेंदबाजी, स्लो डिलीवरी में परिवर्तन किया और बल्लेबाज को चकमा दिया, कोई रन नहीं। तो बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला यह देखने को मिलेगा आपको इस ग्राउंड पर। इसी बीच यह गेंद, पटकी हुई गेंद, मारने का प्रयास स्क्वायर लेग में, लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं। गेंद पैर से टकराई और दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और एक रन लिया। तो पूरी तरीके से बांध दिए दोनों बल्लेबाजों को गगहा के गेंदबाज, पूरी तरीके से हावी दिखाई दे रहे हैं इस ग्राउंड पर गगहा के धर्मपाल। अब उनका सामना होगा लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज नीतेश यादव से। एक बार फिर यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, लेकिन खराब फील्डिंग कीपर के द्वारा। दोनों बल्लेबाज रन लेना चाहते थे, लेकिन एक बल्लेबाज ने नकारा और कोई रन नहीं। और हम लोगों के बीच में परसौनी के प्रधानाध्यापक आदरणीय राम दुलारे अध्यापक जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। कमेटी आभार व्यक्त करती है और आपको धन्यवाद देती है। इसी बीच अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। जब भी आपको समय मिलता है, जब भी नहीं, जब से यह मैच स्टार्ट हुआ है तब से प्रतिदिन अपना पूरा समय इस ग्राउंड पर देते हैं और मैच का आनंद लेते हैं। हम लोग के गार्जियन स्वरूप कुछ भी हम लोगों से गलती होता है तो उसे भी बताने का प्रयास करते हैं, सुधारने का प्रयास करते हैं। तो आपको हमारे भी तरफ से कोटि कोटि बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। लेंथ की गेंद और अंपायर का इशारा। रियाज को लगता था कि थ्रो नहीं लगेगा, इसलिए अपना स्पीड थोड़ा कम कर दिए और यहाँ पर डायरेक्ट हिट लगा पवेलियन वापस जाते हुए रियाज। तो कब क्या हो जाए, यह क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें पूरी सतर्कता के साथ जब भी ग्राउंड में उतरिए तो पूरा अपना ध्यान इस ग्राउंड पर लगाइए, इस मैच पर लगाइए। अब अगले बल्लेबाज यूपीपी में कार्यरत, काफी कम उम्र में अपनी जगह बनाए थे यूपीपी में। अनिल यादव तो काफी कम उम्र में यूपीपी में कार्यरत हो गए थे, लेकिन छुट्टी लेकर इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए इस ग्राउंड पर पहुंचे हैं। इसी बीच एक बार फिर चतुराई भरी गेंदबाजी, उस बल्लेबाज को परेशान किया ये गेंद ने, मारने का पूरा प्रयास किए थे लेकिन असफल रहे बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। इसमें 1 रन बल्ले से गया है और 1 रन अतिरिक्त के रूप में, वाइड के रूप में गया है। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी धर्मपाल के द्वारा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ऐसे बल्लेबाजों के सामने वो गेंदबाजी कर रहा था, गेंदबाज जो अच्छे गेंदबाज उनके सामने गेंदबाजी करने से कतराते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी धर्मपाल के द्वारा। फिर एक बार हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ पर गेंद गया, फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड किया गया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। गेंदबाज का नाम बता दें, रविंदर, युवा खिलाड़ी, 16 वर्षीय खिलाड़ी, अच्छी गेंदबाजी करता हुआ इस ग्राउंड पर। और फिर एक बार शानदार हिट यहाँ पर कीपर के द्वारा। जब तक कुछ समझते तब तक वहां पर स्टंप गिर चुका था और अनिल यादव हताश और निराश पवेलियन वापस आते हुए अपने बल्ले से कुछ कर नहीं पाए। अनिल यादव काफी चर्चित नाम, इनका अच्छे प्लेयर भी हैं, लेकिन इस ग्राउंड पर आज कोई भी बल्लेबाज कारनामा नहीं कर पा रहा है वार्ड नंबर 4 से। अभी भी उस टीम के कप्तान नीतेश यादव इस समय ग्राउंड पर,
न्यू बैट्समैन संतोष यादव। और अगले बल्लेबाज संतोष यादव, यह भी युवा खिलाड़ी, लगभग उम्र होगी 17 वर्ष। उनके सामने युवा गेंदबाज, उनकी उम्र होगी 16 वर्ष। कौन किस पर भारी, यह तो वक्त ही बताएगा। लाइक देखा रविंद्र चलेंगे संतोष के लिए, तो पूरी तरीके से कमर बांध के उतरे आए बल्लेबाज। आज इस ग्राउंड पर कितना कमाल दिखाएगा, यह तो 1 से 2 ओवरों में पता ही चल जाएगा। उतनी खूबसूरत गेंदबाजी गगहा के गेंदबाज रविंद्र के द्वारा, शानदार। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पटकी हुई गेंद थी, गुड लेंथ की गेंद, मारने का पूरा प्रयास किया गया था संतोष के द्वारा, लेकिन असफल रहे। काफी पेस के साथ गेंदबाजी करते आ रहे हैं रविंद्र। और यहाँ पर धूप भी हल्का हल्का निकल गया, काफी सुबह में इसके बाद का मुकाबला गंगा पिपरा। एक मैच हुआ, दूसरा मैच यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। विकास जी ने हमें मैसेज किए हैं और गगहा के बीच में उनके आईडी से खेला है। 6 रन के लिए गेंद गई हवाई यात्रा पर 6 रनों के लिए। तो अच्छी और शानदार बल्लेबाजी संतोष के द्वारा। इसी तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी अपने टीम को। इस अगर लगातार 2 छक्के मारते हैं तो रविंद्र चाय वाले की तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार। और हल्का सा स्निक, बल्लेबाज भी नाखुश। पहले गेंद पर तो अच्छा यहाँ पर गगनचुंबी छक्का लगाया था, लेकिन इस बार हल्का सा उनके बल्ले का किनारा आउट। बहुत शानदार मारे तो 6, बाकी आउट हो गए दूसरी गेंद पर संतोष। रन कितना हुआ? 18। पिपरा का मैच है भाई, इसके बाद है गंगा पिपरा का मैच है। इसके बाद है भटौली से गंगा पिपरा भटौली का मैच। इसके बाद तुरंत खेला जाएगा गंगा पिपरा और भटौली के बीच मैच। जनरेटर स्टार्ट करवाओ। लाइट भाग गई है इसलिए थोड़ा आवाज नहीं आ रहा। वाइट वाइट दुबले हैं पतले हैं लोग यहाँ। वार्ड नंबर 4 और गगहा। इसके बाद गंगा पिपरा और भटौली का बीच मुकाबला, सेकेंड लीग का लास्ट मुकाबला जो आज खेला जाएगा, लास्ट
तीसरा मैच बटौली बनाम गंगा पिपरा के बीच। खराब है वाटा में बड़ा तकला थी करता पकड़ के लिया तो ठीक ठीक अच्छा रहेगा। दीपक सानी और मिसफील्ड 4 रन भी मिला है। रन बताया जा रहा है भाई। लाइट भाग गई है, थोड़ा जनरेटर चालू किया जा रहा है, इसके बाद रन बता दिया जाएगा कितना रन हुआ है। जब वहां से आएगा हाइटवा भाई हाइट। कौन बोला? हम का के लिए हेलो हाँ भाई हाँ तन चलबो ना कि तिलो खत्म है भाई। चलो ठीक दौड़ धीरे
पूरा डाल पूरा रोक ना मन अरे यार भैया बाहर नर्वस है यार हां भैया मार बोल मार खेला 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 आराम से खेला डाला पर अच्छा कर रहे माने क्या पर अच्छा कर चल साला ले हाथ पकड़ रहा छुआ दे आगे ना दिए तेल नहीं रहा बताओ चलिए तो दीपक क्या लाजवाब पारी खेल रहे हैं। गेंदबाज एक बार फिर से चलेंगे। जी नहीं, इस बार तो बल्ला घुमाया लेकिन बैट और गेंद का उतना अच्छा संपर्क नहीं जितना पिछली दो गेंदों पर हुआ था। तो दो लाजवाब बाउंड्री आ चुकी थी इस ओवर में। एक बार फिर से राइट अप राउंड द विकेट।
जी नहीं, तो 2 गेंदे बीट हो चुके हैं लगातार। वापसी करते हुए गेंदबाज रबाड़ा। चलिए एक बार फिर जी नहीं, बल्लेबाज सोच रहे हैं कि गेंद विकेट पर लगेगी नहीं, और निश्चित तौर पर बहुत बड़ी गलती है इनकी, क्योंकि गेंद कभी भी स्टंप पर लगेगी और आप आउट मान्य हो जाएंगे। 6 ओवर की समाप्ति पर 54 रन, 6 ओवर 54 वार्ड रन, नंबर 4। 6 ओवर 54 रन। आखिरी ओवर शेष, 6 गेंदे मात्र। क्या होगा इस मुकाबले में? स्टार्टिंग से ओपनिंग से करते 54 रन हुआ है लास्ट ओवर प्रगति पर। पहली गेंद, बल्ला इतना जोरदार घुमाया, जी नहीं, क्या लाजवाब थ्रो भैया, पूरी तरीके से चारों खाने चित। थ्रो किया आउट, क्या लाजवाब फील्डिंग का नजारा देखने को मिल रहा है इस ग्राउंड पर। बल्लेबाज सोच रहे थे फिर से कि गेंद नहीं लगेगी, और मैं पहले ही बता चुका था कि काफी अच्छी गेंदबाजी फील्डिंग कर रही है यह न्यू बैट्समैन विकास यादव। विकास यादव होंगे अगले बल्लेबाज। 5 गेंदें शेष। चलिए, तो 5 गेंदें आपके हाथ में है, कितना दूर भेजते हैं इसको। जी नहीं, अंपायर का इशारा जानना चाहेंगे। वाइड, फर्स्ट बाउंस भी अनुभवी अंपायर अभय उर्फ सुहेल, और लेग अंपायर शिंद्रेश जी। लाइव की भूमिका निभाते हुए शिवम सुंदरम भारती और विकास भैया। एक गोल कर दिया। पूरी तरीके से विकेट दूसरी गेंद पर। तो इस ओवर में 2 विकेट आ चुके हैं, 1 रन आउट का और दूसरा क्लीन बोल्ड। क्या लाजवाब गेंदबाजी। न्यू बैट्समैन सत्यम तिवारी। सत्यम तिवारी अगले बल्लेबाज। यह सितारा उस यूपीएल का फाइनल के मैच का। चलिए, क्या करते हैं सत्यम इस ग्राउंड पर, अब देखना होगा। उनके लिए चलेंगे गेंदबाज कि भंवर से लड़ो तुम लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। जी नहीं, क्या बेहतरीन गेंद थी, क्या बेहतरीन ओवर है। आखिरी ओवर लग ही नहीं रहा है मानो कि डेथ ओवर करा रहे हैं गेंदबाज। पूरी तरीके से हावी इस ओवर में अपना वर्चस्व दिखाते हुए, अपना जोश दिखाते हुए फिर एक बार गेंदबाज चलेंगे। राइट आर्म राउंड का विकेट बल्ले पर इतनी अच्छी आई नहीं जितनी आनी चाहिए थी, और पूरी तरीके से यह दबाव दिखता हुआ बल्लेबाजों पर। ज्यादा रन बना नहीं पाई है वार्ड नंबर 4, जितना जरूरत होता है इस ग्राउंड पर। 2 गेंदे और शेष इस ओवर में, इस इनिंग की 2 गेंदे और शेष। गेंदबाज चलेंगे और एक और विकेट का पतन होता हुआ, वो भी सत्यम के रूप में। क्या लाजवाब कमाल गेंदबाजी, गेंदबाज विशाल के द्वारा। जी हां, चारों खाने चित्त कर दिए हैं बल्लेबाजों के। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। लाजवाब गेंदबाजी। चलिए अगले बल्लेबाज संदीप।
चलिए अगर इस गेंद पर छक्का लगाते हैं तो 201 रुपए बड़े भैया रविंद्र गुप्ता जी की तरफ से। जी नहीं, बल्ला घुमाया लेकिन संपर्क नहीं। क्या कितना रन ले पाएंगे देखना होगा। जी तो 1 रन। तो 58 रनों पर सिमट गई है वार्ड नंबर 4। 59 रनों का लक्ष्य दिया है गगहा की टीम को। तो 59 रन 7 ओवर में बनाने हैं आपको। अगर आप बना ले गए 59 रन तो मुलाकात होगी क्वार्टर फाइनल में। और अगर डिफेंड कर ले गई 58 रन वार्ड नंबर 4 की तो वार्ड नंबर 4 क्वालिफाई करेगी क्वार्टर फाइनल के लिए और गगहा का हो जाएगा घर वापसी का टिकट। गेंदवा भागन नाही बनी नाही ना गेम भाग नहीं रही जिसका काय होके काय निकाल दे रहे का फोटो नाही बाबू हे लाला येत आहे ऐसा बैटिंग हुई चलिए गगहा की कप्तान से अनुरोध है कि अपना बल्लेबाज भेजें और क्षेत्र रक्षण लगाएं वार्ड नंबर 4 की टीम। कप्तान नितेश क्या बीट कर पाएंगे इस मुकाबले में, क्या आगे बढ़त बनाएंगे अगले लीग के लिए, क्या रोक पाएंगे 58 रनों के भीतर गगहा की इस टीम को। यह देखने के लिए जुड़े रहिए राजा भुवनेश प्रताप स्टेडियम नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल। एक बार फिर से मैं अनुभवचन स्वागत करता हूं आपके जज्बे का, आपके जुनून का, जो आपको जीवंत रखता है और जागरूक करता है इस ग्राउंड पर आने के लिए। इस मुकाबले को देखने के लिए जो दर्शक भी जुड़े हैं हमारे साथ इन 8 दिनों तक, चंद के कुछ 2 से 3 दिन और बचे हैं तब आपको पता चलेगा कि ये चमचमाती सी ट्रॉफी, ये बड़ा सा इनाम, ये इतिहास इस ग्राउंड का, ये सीजन 3 का कौन होगा विजेता स्वर्गीय अविनाश कन्नौजिया उनवल क्रिकेट प्रतियोगिता का, कौन बनेगा सुल्तान इस सरजमी का। मात्र 3 दिन और शेष 11 तारीख को यह मुकाबला फाइनल का संभवतः खेला जाएगा। कौन सी 2 टीमें पहुंचेंगी फाइनल में, बने रहिए इस ग्राउंड में। जो टीम ये जीतेगी मैच वो क्वालिफाई करेगी क्वार्टर फाइनल के लिए। एक और मैच बचा रहेगा, मैच नंबर 8 लीग 2 का। आज ही वह मुकाबला भी खेला जाना है बटौली बनाम पिपरा। आज का तीसरा मैच लीग 2 का आखिरी मैच, कल से शुरुआत होगी क्वार्टर फाइनल की। चलिए संभवतः मुझे लगता है कि पहले ओवर की कमान स्वयं लेकर चलेंगे कप्तान नितेश यादव। तो चलिए आंधी हो या तूफान स्वयं कप्तान चले हैं सीना तान। और 2 अनुभवी बल्लेबाज आपको नजर आएंगे गगहा के। अंपायर महोदय से नाम जानना चाहेंगे दोनों बल्लेबाजों का। रोमांचक स्ट्राइक पर राहुल और नॉन स्ट्राइक पर कैफ। स्ट्राइक पर होंगे राहुल और नॉन स्ट्राइक पर होंगे कैफ। हम लोग के बीच बड़े भैया मोनू दुबे जी आ चुके हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं कि धूप जैसे ही निकली आप भी आ गए।
ओवर की कमान स्वयं लेकर चलेंगे कप्तान नितेश यादव। ये ना तो स्टार्टिंग में अगर दबाव बनाती है वार्ड नंबर 4 तो बची रहेगी इस मुकाबले में। विकेट गिराते हैं तो भाई एक गेंद और फिर पहुंचा दो यहाँ। दूसरी इनिंग स्टार्ट हो चुकी है। चलिए फील्डिंग सेट ऑल सेट मैच की शुरुआत करते हैं। नीतीश चलेंगे पहला विकेट लेके वार्ड नंबर 4 से। लेफ्ट आर्म राउंड का विकेट, पहली गेंद पहला शॉट, स्वागत किया कप्तान का छक्के के साथ। पूरे आधा दर्जन रन पहली गेंद पर पहला छक्का राहुल के द्वारा स्वयं कप्तान पर भारी। पहली गेंद पर इतना जोरदार प्रहार फाइनल की तरफ खेला है 6 रनों के लिए राहुल ने। तो मनसा पूरी तरीके से जाहिर की ओवर को बनाएंगे बड़ा। और स्टार्टिंग में भी आगे बने रहना चाहती है गगहा की टीम, दबाव नहीं आने देना चाहते हैं बिल्कुल। क्या वापसी कर पाएंगे कप्तान दूसरी गेंद पर? चलिए बने रहिए, दूसरी गेंद के लिए चलेंगे नितेश यादव। लेफ्ट आर्म राउंड का विकेट, दूसरी गेंद एक बार फिर से हवा में, खिलाड़ी मौजूद, देखना है क्या जी। दूसरी गेंद पर चुकी विकेट, कप्तान ने लिया विकेट राहुल का। वापसी पूरी तरीके से वार्ड नंबर 4। तो पहली गेंद पर तो बाउंड्री आई थी, दूसरी गेंद पर मिला है विकेट, मिली है सफलता। चलिए अगले बल्लेबाज होंगे न्यू बैटमैन अभिषेक होंगे अगले बल्लेबाज। तो राहुल समझाते हुए कि बल्लेबाजी कैसे करनी है, आपको कैसे करेंगे बल्लेबाजी यह देखना होगा। इस लीग 2 के 7वें मुकाबले में क्या वर्चस्व बनाई रहेगी गगहा, या दिखेगी आपको वार्ड नंबर 4। तो स्ट्राइक पर आ चुके हैं अभिषेक। फिर एक बार चलेंगे नीतीश। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद हवा में और दूरी कितनी, जी हाँ उतनी जिसकी जरूरत थी। तो 2 बाउंड्री चुकी है, बल्लेबाज आए थे अभी लेकिन इनका भी वही वजूद, वही मकसद कि आना है और बाउंड्री लगानी है और दूर ले जाना है इस मुकाबले को। वार्ड नंबर 4 से बनाए रखना है अपनी जगह इस ग्राउंड पर, इतिहास बनाना है इस ग्राउंड पर और क्वालिफाई करना है क्वार्टर फाइनल के लिए। बल्लेबाज अभिषेक, पहली गेंद मनसा बिल्कुल जाहिर छक्के के साथ। चलिए फिर एक बार चलेंगे कप्तान नितेश। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर एक बार बल्ला घुमाया, खिलाड़ी हल्का सा दूर और गेंद में इतनी उछाल की चली जाएगी 4 रनों के पार। जी हाँ, कितना बड़ा यह ओवर साबित होता हुआ। पहला ही ओवर 2 छक्के और 1 चौका। फिर एक बार नितेश चलेंगे, इस बार अच्छी गेंद जड़ में थी। हाथ से साहिल तो गया। तो पहला ओवर काफी बड़ा ओवर साबित होता हुआ वार्ड नंबर 4 की तरफ से। उतने ही खुश होगी गगहा की वो खेल। ओवर की समाप्ति। तो पहली ओवर के बाद 17 रन
बड़ा ओवर, पैसा ऐसा ना होता ना। पूरी तरीके से बड़ा ओवर बनाया, दबाव नहीं बिल्कुल आने देना चाहते हैं। 59 रनों का टारगेट टीम के लिए। पहले ही ओवर में आ चुके हैं 17। हाँ हाँ बहुत कम रन, 59 रन पहला ओवर रहा। चलिए एक बार फिर चलेंगे। जी नहीं, हल्की सी मिसफील्ड, जी नहीं हल्की नहीं, ज्यादा मिसफील्ड है या पूरे 4 रनों के लिए। तो एक तो आप वाइट भी, जी हाँ, तो 5 रन कुल मिल जाएंगे इस गेंद पर। अनिल यादव को दी गई है दूसरे ओवर की कमान। एक बार फिर अच्छी गेंद, लेकिन इतना ही खूबसूरत पूरी तरीके से 4 रन मिल जाएंगे। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, लेकिन इतनी ही बेकार फील्डिंग। ऐसे बड़े बड़े मुकाबलों में आपको छोटी छोटी अच्छी फील्डिंग करके दिखानी होती है, तत्पश्चात आप मुकाबले में बने रहते हैं इस ग्राउंड पर। फिर एक बार चलेंगे अनिल, एक बार फिर अच्छी गेंद हवा में फ्लिप हुई, खिलाड़ी वहां मौजूद सत्यम। एक रनों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। तो इस ओवर में भी जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा रन आ चुके हैं। अगर यहां से वार्ड नंबर 4 को वापसी करनी है तो मात्र विकेट ही बचा सकते हैं उनके। 1 से 2 विकेट लगातार गिराइए। जी गिर गया विकेट, दूसरा विकेट अनिल के हाथों से। क्या लाजवाब पारी खेल रहे थे बल्लेबाज, लेकिन डायरेक्ट क्लीन बॉल किया, उस प्रतिकूल धाराओं में नजर आए। न्यू बैट्समैन अर्जुन रबाड़ा। चलिए अगले बल्लेबाज अर्जुन रबाड़ा। गेंदबाजी भी काफी अच्छी की थी और बल्लेबाजी में कितना जौहर बिखेरते हैं यह देखना होगा। कितनी कुशलता निभाते हैं अपनी, कितना वर्चस्व बनाए रखते हैं इस ग्राउंड पर अपनी टीम के लिए और स्वयं खुद के लिए भी। चलिए अनिल फिर चलेंगे रबाड़ा के लिए। जी हाँ, पहली गेंद मिल जाएंगे पूरी तरीके से। क्या मंशा जाहिर करके आ रहे हैं बल्लेबाज, पहली ही गेंद पर इतना लंबा शॉट लगाकर। फिर एक बार, जी नहीं, इस बार अच्छी वापसी गेंदबाज की। चलिए फिर एक बार बल्ला घुमाया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और इस बार चले जाएंगे एकदम हाथों में फील्डर के। तो छक्का लगा रहे हैं और इसके बाद विकेट गिर जा रहा है। तैंतीस रन। हेलो, तो 2 ओवर की समाप्ति पर 33 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए एक बार फिर से गेम की शुरुआत करते हैं। पहली गेंद, बल्ला घुमाया, पूरी तरीके से खिलाड़ी मौजूद है तो होने दीजिए, गेम निकल जाएगी 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। स्वागत किया है चौके के साथ। शायद 30 रन हो चुके हैं, मात्र
59 रनों का टारगेट दी थी वार्ड नंबर 4। फिर एक बार हल्का सा कट किया खिलाड़ी वहां पर मौजूद और उसी के साथ 1 रन चुरा लेंगे दोनों बल्लेबाज। इक्कीस रनों की और जरूरत जीत के लिए। 38 रन हो चुके हैं। चलिए फिर एक बार गेंदबाज चलेंगे संदीप। जी हाँ, इस बार फिर खेल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ। खिलाड़ी दीपक मौजूद 33 नंबर की जर्सी पहने हुए। अच्छा फील्ड किया इस गेंद को और 1 रनों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। तो क्या मुकाबला चला है यह, क्या खूबसूरत सा यह ग्राउंड राजा भुवनेश्वर प्रताप स्टेडियम। आज यह खूबसूरत सा मौसम भी। मैच नंबर 2 वार्ड नंबर 4 बनाम गगहा। फिर एक बार गेम की शुरुआत। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, खिलाड़ी मौजूद। अच्छा थ्रो, आउट। अनुभवी अंपायर सुंदरेव जी ने कहा कि आउट होंगे, निश्चित तौर पर आउट है। यहां से भी दिखाई अच्छा से दे रहा था कि थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा थ्रो था यह, उससे अच्छी कीपिंग। तो एक और विकेट का पतन होता हुआ और रन तो बन रहे हैं, लेकिन मैं देख पाऊं जहां तक तो 4 विकेट गिर चुके हैं टीम के। 39 रन, तो 20 रनों की और जरूरत जीत के लिए गगहा को। लेकिन अपना विकेट बचाकर रखना होगा, बचाकर रखने होंगे उन खिलाड़ियों को जिनकी जरूरत पड़ेगी अगले कुछ ओवरों में। चार विकेट का पतन, अगर 1-2 और विकेट गिरता है तो थोड़ी वापसी नजर आएगी वार्ड नंबर 4 की तरफ से। देखिए क्या होता है मुकाबले में। एक बार फिर से गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। जी नहीं, हाँ ना में आप दिक्कत का सामना कर सकते हैं। आप अच्छी परिस्थिति में है गगहा, बचा कर रखिए इस मुकाबले को। आपके हाथों में है यह मुकाबला। मात्र 20 रनों की जरूरत है। अगर आप सिंगल डबल लगाते हैं, 1-2 बाउंड्री लगाते हैं, आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर विकेट गिरता है आपका तो दबाव में आ जाएगी आपकी टीम। जी हाँ, बल्ला घुमाया, गेंद हवा में, क्या होगा, कैच ले पाएंगे खिलाड़ी। एक लोग सिंगल, नो मैन लैंड बना दी उस गेंद को। क्या जरूरत नहीं थी बिल्कुल उसकी। आप आसानी से जज करते हैं इस गेंद को, लपक सकते थे इस मैच को, वापसी कर सकते थे इस मुकाबले में, लेकिन नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। वो जो करके दिखाना था आपको, उस जौहर को बिखेरना था, यहाँ पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना था, अनुभव दिखाना था इस गेम पर। 3 ओवर 41 रन। समझा पहले बैठा अब हाँ मत लो, मैच भाव भाई बहुत ज्यादा। 24 गेंदों में 18 रन। क्या मुकाबला चला है। तो अगले 4 ओवर बचे हैं और मैं चाहूंगा कि बड़े भैया मोनू दुबे जी कि आंखों देखा हाल बताएं इस मुकाबले का। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी खिलाड़ियों और दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आइए इस मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं। 24 गेंदें 18 रन। नए गेंदबाज दीपक अच्छा खेला, लेकिन खिलाड़ी मौजूद। 23 गेंदें 18 रन। बची हुई 23 गेंदें इस मुकाबले के लिए बेहद महत्वपूर्ण। दोनों ही टीमें इसमें जोर आजमाइश करती हैं आपस में। एक बार फिर गेंदबाज, ये गेंद, अच्छा ड्राइव, खिलाड़ी मौजूद वहां पे, अच्छी फील्डिंग निश्चित तौर पर। एक बार लगा था कि मिसफील्ड हो जाएगी, लेकिन काफी चौकन्ने कप्तान नितेश वहां पे। तो 22 गेंदें 17 रन। गगहा बना वार्ड नंबर 4 ओवर का ये मुकाबला। अगर खराब मिसफील्डिंग नहीं की होती ये टीम तो निश्चित तौर पर मुकाबला बराबरी पर खड़ा होता। एक बार फिर गेंदबाज राइट हैंड राउंड विकेट, ये गेंद अटकी हुई गेंद, गेंद को पुल किया, संदीप वहां मौजूद, अच्छी फील्डिंग। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। तो 16 रन और बाकी, जीत के लिए 16 रन और बनाने हैं गगहा की टीम को। और अभी यहां से 6 विकेट झटकने होंगे वार्ड नंबर 4 को, क्योंकि विकेट नहीं लेंगे तो मुकाबला आपके हाथों से बिल्कुल बहुत दूर जा चुका है। एक बार फिर गेंदबाज दीपक, उल्टा गेंद हवा में, पेड़ के नीचे, कई खिलाड़ी मौजूद, लेकिन
शानदार थ्रो था, लेकिन बैट्समैन वहां पहुंच गए थे। तो अभी भी 14 रनों की आवश्यकता है अगर इस मुकाबले को जीतना है वार्ड नंबर 4 की टीम को। तो यहां जल्दी से 1 या 2 विकेट तो लेने ही पड़ेंगे। दीपक एक बार फिर राइट हैंड राउंड द विकेट चलेंगे बल्लेबाज के लिए। उल्टा गेंद के टाइप किया, गोले की रफ्तार से गेंद जा रही है सीधा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो मौका ही नहीं दिया बिल्कुल बल्लेबाज ने। गेंद बल्ले से लगी और गोली की स्पीड से बाहर गई, मिडिल विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। संदीप के द्वारा अच्छा प्रयास, लेकिन गेंद काफी तेज थी। तो 10 रनों की और आवश्यकता। इस समय वार्ड नंबर 4 की टीम एक बार फिर ये गेंद हवा में है और सीधा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो पूरी तरह से मुकाबले से बाहर कर दिया वार्ड नंबर 4 की टीम को। 4 रनों की और आवश्यकता। गधा इस टूर्नामेंट में लगभग आगे बढ़ती हुई। स्वर्गीय अविनाश कुमार कन्नौजिया ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट नगर पंचायत उन्नल वार्ड नंबर 3 राजा भुवनेश्वर प्रताप ग्राउंड में यह प्रतियोगिता नए साल के उपलक्ष्य में शुरू हुई थी और अब लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। 2 से 3 दिन बाकी। गधा इसमें अपना दूसरा मैच लगभग जीत ही चुकी। 4 रन की आवश्यकता है, 6 विकेट है। संदीप आए एक बार फिर ये गेंद खेला है कबर की तरफ, अच्छी फील्डिंग, सीधा थ्रो नहीं। दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा कर लिया। तो 2 रनों की और आवश्यकता। कंधे झुक गए हैं, कंधे झुक गए हैं निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 4 की टीम के। अब 2 ही रन चाहिए, औपचारिकता ही बाकी, उलटफेर कुछ नहीं हो सकता। चलिए मैच अब हो गया है बराबर। 1 रनों की और आवश्यकता है गगहा को। क्या ये 1 रन छक्के से आएगा या सिंगल डबल से आएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन दर्शकों की मांग हवाई यात्रा के द्वारा। संदीप एक बार फिर ये गेंद, चलिए गगहा इस मुकाबले को जीत गई है। वार्ड नंबर 4 उन्नल की टीम इस मुकाबले से और इस प्रतियोगिता से बाहर। अब कहीं मत जाइएगा, इसके बाद का मुकाबला भटौली बनाम पिपरा, लीग 2 का आखिरी मुकाबला भटौली बनाम पिपरा। अब से 10 मिनट बाद ये मुकाबला शुरू होगा।